मोदी राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल, कोई विपक्षी दल ये बात बोले तो बीजेपी वाले उस दल को, उस नेता को अधर्मी कह देंगे, राम विरोधी कह देंगे, हिंदू विरोधी कह देंगे। लेकिन ये बात शंकराचार्य कह रहे हैं दोस्तों शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को खूब खरी खोटी तो सुनाई ही, साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से मोदी राम मंदिर में अधर्म कर रहे हैं। दोस्तों शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से कहा, मुझे बोला गया आप एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते हैं, अगर 100 के साथ बोला होता तब भी नहीं जाता। मोदी जी मूर्ति का स्पर्श करेंगे, लोकार्पण करेंगे और मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा क्या? मुझे सबसे बड़ा पद तो प्राप्त ही है, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहां क्या करेंगे? मोदी जी योग भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, वहां जाकर शंकराचार्य ताली बजाएंगे और वो हाथ जोड़ेंगे संतों की ओर, देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, मुझे अयोध्या से परहेज नहीं, राम जी मेरे हृदय में बसते हैं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, लेकिन इस अवसर में जाना मेरे लिए उचित नहीं। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी सीधे आरोप मोदी जी पर यह लगाए थे कि वो राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और राम मंदिर बनने में उनका कोई योगदान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे शंकराचार्य हैं जो राम मंदिर के मुद्दे पर न केवल मोदी सरकार को कोस रहे हैं, धर्म का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सरकार की आलोचना, मोदी जी की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि अगर मंदिर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो मोदी जी करेंगे, मूर्ति को पहली बार स्पर्श मोदी जी करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? और एक बहुत मौजूद सवाल है दोस्तों, इतना बड़ा ये मंदिर है, इतना महत्वपूर्ण ये मंदिर है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्यों के हाथों से क्यों नहीं होनी चाहिए? और यहाँ पर यह भी गौर किया जाए दोस्तों, हिंदू धर्म में जो शंकराचार्य का पद होता है वो सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा होता है। और 2 शंकराचार्य साफ तौर पर मोदी जी का नाम लेकर बकायदा कह चुके हैं कि ये जिस तरह का आयोजन हो रहा है ये गलत है। और तो और शंकराचार्य ने तो यहाँ बकायदा मोदी जी की एक्टिंग करते हुए कहा कि मोदी जी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, संत जय जयकार करेंगे और मोदी जी यूं करेंगे। मोदी जी, आप जानते हैं दोस्तों, मोदी जी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी चुनावी रैली में जाते हैं, भीड़ को जब वो अभिनंदन स्वीकार करते हैं तो ऐसे करते हैं, सारे नेता ऐसे ही करते हैं। तो उनकी एक्टिंग करते हुए बकायदा शंकराचार्य ने कहा कि मुझे अपनी पद की गरिमा का ख्याल है, लेकिन इस कार्यक्रम में जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। अयोध्या मेरे हृदय में बसता है, भगवान राम मेरे हृदय में बसते हैं, वो नाता कभी नहीं टूट सकता, लेकिन फिलहाल वहां जाना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे पदों में बैठे 2 शंकराचार्य लगातार मोदी जी पर जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों सवाल ये कि विपक्ष इस तरह के आरोप लगाए तो बीजेपी वाले फट से उन्हें हिंदू विरोधी कह देते हैं, लेकिन अब शंकराचार्य भी वही बात बोल रहे हैं जो हर किसी के दिमाग में है कि धर्म के क्षेत्र में भी मोदी जी का हस्तक्षेप, योग भी मोदी जी सिखा रहे हैं। तो जो धर्म के क्षेत्र में जो पूजनीय लोग हैं, जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, वो क्या करेंगे? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की मदद कर सकते हैं।